Hello and welcome back. My name is Mohsin Ahmed. I am a trainer and application developer. पाइथन की सीरीज में आज का टॉपिक है while लूप. while लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको अपने प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो आपको while लूप को बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए. बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस जो हम while लूप से बेसिकली यहाँ पर सॉल्व करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप के बारे में. अगर तो आपने फॉर लूप की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप पहले फॉर लूप की वीडियो देख लीजिए, लूपिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर एक बार समझ लीजिए एंड देन आप डायरेक्ट जो है इस वीडियो पर आ सकते हैं और फिर उसके बाद हम वाइल लूप डिस्कस करेंगे. तो आई होप के लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है और अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप के बारे में. तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वाइल लूप से बेसिकली सॉल्व की जा सकती है. तो फॉर लूप में एक बेसिकली एक रेंज लगाकर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और वहाँ पर एग्जैक्ट होता है कि जिस जो भी हमने रेंज पास की है वहीं तक बेसिकली हमारा प्रोग्राम चलेगा. वाइल लूप में यहाँ पर हम सब कुछ हमारे हाथ में होता है, हमें कहाँ तक चलाना है, कितना चलाना है, कब चलाना है. और अगर हम ये कंडीशंस, काउंटर्स, इनिशियलाइजेशन प्रॉपर नहीं यूज़ करते हैं तो हमारा लूप इन्फिनाइट भी चल सकता है. तो बहुत ध्यान से हमें लॉजिक्स बनाने होंगे, बहुत ध्यान से हमें समझना होगा. सबसे पहले हमारा सिंपल प्रोग्राम है, हम 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट करेंगे और कैसे उसको वाइल लूप से हम प्रिंट कर सकते हैं तो हम देखने वाले हैं. तो सबसे मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ दैट इज 1 और मैं यहाँ पर एक वाइल का सिंटेक्स लिखता हूँ वाइल और मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल्स है इसके 50 के, तब तक ये लूप चलता चला जाए. तो यहाँ पर मेरा समझाने का तरीका होता है, मैं वाइल को बोलता हूँ कि आप वाइल को समझें जब तक से, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा. एज सुन एज द कंडीशन इज फॉल्स देन इट टर्मिनेट्स. जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वाइल लूप से आप एग्जिट हो जाएंगे. ठीक है ना. तो हम यहाँ पर आते हैं एंड देन हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट और मैं प्रिंट में x को प्रिंट करूँगा एंड कॉमा लगा दूँगा. मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना है. सो दैट अभी ये इंक्रीमेंट भी होना चाहिए क्योंकि आई की वैल्यू x की वैल्यू अभी 1 है, 1 से इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए. सो दैट मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, यानी एवरी स्टेप में जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी जो एवरी स्टेप बेसिकली इसमें, तो मैं वहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट डाल दे रहा हूँ x में. ठीक है ना. इस प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो आप देखेंगे 1 से लेकर ये 50 तक यहाँ पर चल गया है. ठीक है ना. कैसे वर्क करता है थोड़ा सा समझ लेते हैं. x की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, कंडीशन है जब तक x की वैल्यू लेस देन 5 है. कंडीशन चेक होती है, यहाँ पर ट्रू आएगा और आपका कंपाइलर बेसिकली वाइल लूप में एंटर हो जाएगा. सबसे पहले उसको एक प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी x की और x की वैल्यू 1 है, वो उसको प्रिंट कर देगा. चूँकि हमने लाइन ब्रेक करने का ऑप्शन यहाँ पर हटा दिया है तो वो जस्ट बराबर में आएगा और एक स्पेस एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है ना. x के बाद एक स्पेस आ जाएगा, यानी 1 के बाद एक स्पेस आ जाएगा. नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया है, अभी x की वैल्यू 2 हो गई है. यहाँ से कंपाइलर सीधा वापस ऊपर जाता है ये कंडीशन के पास, वापस कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू जो कि अब 2 हो गई है अभी भी लेस देन 50 है. दैट मीन्स इट इज गिविंग यू अ ट्रू स्टेटमेंट. अगर ट्रू मिलता है तो वापस कंपाइलर एंटर होता है एंड देन वापस से प्रिंट स्टेटमेंट उसको मिल रही है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा. ट्रू प्रिंट करने के बाद वहाँ पर एक स्पेस है, एक स्पेस एग्जीक्यूट कर देगा एंड देन नेक्स्ट लाइन में आएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, x की लेटेस्ट वैल्यू 3 होगी. वापस से ये कंडीशन पर जाएगा और 3 भी 50 से छोटा होता है, वापस से ट्रू मिलेगा और फिर वापस वाइल लूप के स्टेटमेंट में एंटर हो जाएगा एंड उसको पहले नंबर पे प्रिंट मिल रहा है और प्रिंट में x की वैल्यू को प्रिंट करेगा दैट इज 3, तो 3 प्रिंट कर देगा और एक स्पेस एग्जीक्यूट कर देगा. अगेन 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और ऐसे ही 4 5 6 7 8 यहाँ तक के 50 होने पर भी कंडीशन ट्रू मिलेगी क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू लगाया है. तो 50 होने पर भी ट्रू होगा और एंटर हो जाएगा और 50 को प्रिंट करेगा. वापस बाद में एक स्पेस भी एग्जीक्यूट करेगा एंड देन
50 प्लस 1 दैट इज 51 होगा, और उसके बाद जब वापस से ऊपर जाएगा इस बार ये कंडीशन बेसिकली ट्रू नहीं मिलेगी, इस बार ये कंडीशन फॉल्स होगी, और कंडीशन फॉल्स होने पर इस बार वो अंदर नहीं जाएगा, लूप से बाहर एग्जिट हो जाएगा। बाहर आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर आकर, तो आपका प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं एक बार पहले आपको नॉर्मल चलाकर दिखा देता हूँ वापस से। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, 1 2 3 50 तक चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक स्टेटमेंट बाहर भी लगा देता हूँ, print प्रिंट, ठीक है, एंड ऑफ द प्रोग्राम। सेव करते हैं, वापस से रन करते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है, और लास्ट में आपके पास आ रहा है एंड ऑफ द प्रोग्राम। एंड ऑफ द प्रोग्राम बेसिकली कहाँ पर मिल रहा है आपको, जब हम लूप से बाहर आ जाते हैं, दैट इज ये। तो आई होप कि आपको वाइल लूप भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, और वाइल लूप में बहुत सारी कंडीशंस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ, एक छोटी कंडीशन मैं आपको दे देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक लगा रहा हूँ x, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 145, और वाइल मैं बोल रहा हूँ जब तक x नॉट इक्वल टू 0 है, प्रिंट हेलो हेलो एंड x इज इक्वल्स टू int int x डिवाइड बाय 10। अभी आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। कितने टाइम्स हेलो प्रिंट होने वाला है, 145 टाइम्स प्रिंट होने वाला है, 14 टाइम प्रिंट होने वाला है, 1 टाइम प्रिंट होने वाला है, या फिर 3 टाइम्स प्रिंट होने वाला है, या फिर कोई एरर आने वाला है। तो मैं आपके लिए कुछ देर वेट करता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आउटपुट लिखिए। आई होप कि आपने आउटपुट लिखा है। चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। मैं सेव कर रहा हूँ एंड देन रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये 3 टाइम्स आ गया। अब ये 3 टाइम्स क्यों आया है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है, ठीक है ना। देखिए क्या था, x की वैल्यू है 145, और हमने कहा है जब तक, यानी वाइल जब तक x की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता चला जाए। जैसे ही ये चेक करता है क्या x की वैल्यू 0 है, अभी नहीं है, तो ट्रू स्टेटमेंट मिल रही है, और वाइल लूप के बॉडी में ये एंटर हो जाएगा। यहाँ पर एक हेलो स्टेटमेंट है, वो हेलो को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मैंने लिखा है x डिवाइड बाय 10। x डिवाइड बाय 10 का मतलब होता है x की जो भी वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, विच मीन्स 14.5 समथिंग आएगा। पर चूंकि हमने यहाँ पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, इंटीजर का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद की जितनी भी संख्या होती हैं वो 0 हो जाती हैं, मतलब उसको रिमूव कर देता है, और एक जो नेचुरल नंबर है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है, दैट इज 14। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, 14। वापस से ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या 14 0 के बराबर तो नहीं है, अभी नहीं है, तो ट्रू स्टेटमेंट आएगी, एक बार हेलो और प्रिंट हो जाएगा। इस बार 14 को 10 से डिवाइड करेंगे, विच मीन्स आपको मिलेगा 1.4, और इंट होने की वजह से वो कन्वर्ट करेगा इंट में, तो पॉइंट के बाद की जो भी संख्या है वो रिमूव हो जाएगी, तो फाइनली x के अंदर आएगा 1। वापस से ऊपर जाएगा कंडीशन पर, अभी भी x के अंदर 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो स्टेटमेंट ट्रू बेसिकली दे रही है, और ट्रू होने की वजह से व्हाइल लूप में वापस एंटर आएंगे। तो एक बार वापस से हेलो प्रिंट हो जाएगा, एंड देन हम आएंगे नीचे, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे जो कि 0.1 आएगा, यानी 0.1 आएगा, और इंट होने की वजह से पॉइंट के बाद की संख्या रिमूव हो जाएगी, और फाइनली 0x में आ जाएगा, और उसके बाद ये वापस कंडीशन पर जाएगा। हमने कहा था जब तक x की वैल्यू 0 ना हो तब तक ट्रू है, अब x की वैल्यू 0 हो गई है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और ये व्हाइल लूप से बाहर आकर बाहर आ जाएगा। दैट इज वाई ये 3 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, जैसे कि 145 है, तो फर्स्ट टाइम आप इसको काउंट करेंगे, एक क्वेश्चन में काउंट करेंगे, आप बताएंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल 145 देयर आर 3 डिजिट्स। एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें आप 145 लेंगे और इसमें आप इसको सम करेंगे, यानी डिजिट का सम, विच मीन्स 1 + 4 5, 5 + 5 10,
ये आपको रिटर्न करेगा 10। तो डिजिट्स में जितनी भी ये जो है 1 + 4 + 5 दैट इज 10। एक और काम करेंगे, 1 4 5 लेंगे और यहाँ पर इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स रिवर्स करने का मतलब है 541 आपका आंसर आएगा। 145 का रिवर्स होता है 541। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें। जो भी सॉल्यूशन आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं उनको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वाइल लूप से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वो प्रॉब्लम बेसिकली वहाँ पर लिखिए, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और अगर कोई डेडिकेटेड बेसिकली आप इन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो भी बेसिकली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आई होप कि वाइल लूप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम नेस्टेड ऑफ लूप के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।